तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तेमाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस के नौमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चारशंबे के रोज कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने अपनी अनारकी की वजह से मुल्क के सामने कई चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस लीडरों और कारकुनों को जिम्मेदार सियासी जमात के मेंबर होने के नाते मुल्क के लिए बहरान पैदा कर रहे हैं। इन चैलेंजों का मुंहतोड़ जवाब देना है। आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में सदर के तौर पर इंतखाब का सर्टिफिकेट देने के लिए मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए खड़गे ने मोदी हुकूमत पर सीधा हमला किया और कहा कि हुकूमत की इंतशार पसंदाना पॉलिसियों की वजह से मुल्क और समाज के सामने बहरान पैदा हो गया है और कांग्रेस एक जिम्मेदार तंजीम होने के नाते इन तमाम चैलेंजेस का मुंह तोड़ जवाब देगी। सदर मुंतखब होने पर उनके एजाज में मुनक्किदा तकरीब को अपने लिए फख्र की बात करार देते हुए खड़गे ने कहा, यह मेरे लिए फख्र की बात है कि पार्टी के एक आम कारकुन को इसकी जिम्मेदारी संभालने का यह एजाज हासिल हुआ है जिसने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम जैसी अजीम सियासी शख्सियात को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क की तामीर और उसे बरकरार रखने में जो अजीम किरदार अदा किया वो कांग्रेस के हर लीडर और कारकुन की जिम्मेदारी है। इसलिए वो पार्टी को आगे ले जाने के लिए जो भी कदम उठाएंगे, पार्टी के तमाम कारकुनों को उनके साथ आगे बढ़कर उनकी हौसला अफजाई करनी होगी। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और कभी राम मंदिर की तामीर को लेकर नाराजगी जताने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज एक नई मंतिक झाड़ दी। उन्होंने मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने के लिए हिंदुस्तानी करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरें छापने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो हिंदुस्तानी करेंसी पर एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं। केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तानी मईशत इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। इन सब चीजों का खमियाजा आम आदमी को उठाना पड़ता है। आजादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान को तरक्की पजीर और गरीब मुल्क समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। इसके लिए बहुत मेहनत और कोशिश करने की जरूरत है। हमें बड़ी तादाद में स्कूल, अस्पताल खोलने होंगे। हमें बहुत बड़े पैमाने पर बिजली और सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। लेकिन कोशिशें तभी समरावर होती है जब हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल हो। हम कई बार देखते हैं कि कोशिश तो हो रही है लेकिन नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। उस वक्त लगता है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो कोशिशें फलने लगती है और उसके नताइज आने लगते हैं। चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी
जितने विघन होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया, विघन दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने रियासत में मदारिस का सर्वे कराने के बाद खानगी मदारिस को गैर तस्लीम शुदा करार देने की योगी हुकूमत की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गैर सरकारी मदारिस हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो फिर उनमें मदाखिलत क्यों की जा रही है। मदारिस की तहकीकाती रिपोर्ट का हवाला देते हुए मायावती ने ट्वीट किया, यूपी हुकूमत की तरफ से खुसूसी टीम बनाकर लोगों के एहतियात पर मुनहसिर निजी मदारिस के बहुत जेर बहस सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके मुताबिक 7,500 से ज्यादा गैर तस्लीम शुदा मदारिस गरीब बच्चों को तालीम देने में मसरूफ है। ये गैर सरकारी मदारिस हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर उनमें मदाखिलत क्यों। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत ग्रांट लिस्ट में गैर तस्लीम शुदा करार दिए गए खानगी मदारिस को शामिल करेगी, जिस तरह बीएसपी हुकूमत ने यूपी बोर्ड में 100 मदारिस को शामिल किया था। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदारिस के असातिज़ा और अमले की तनख्वाहों के लिए बजट की फराहमी के लिए खासतौर पर सर्वे कराया जाता है, तो क्या यूपी हुकूमत इन खानगी मदारिस को ग्रांट लिस्ट में शामिल करके उन्हें सरकारी मदारिस बनाएगी। बीएसपी हुकूमत ने यूपी बोर्ड में 100 मदारिस को शामिल किया था। ख्याल रहे कि योगी हुकूमत ने हाल ही में रियासत के मदारिस को जदीद सहूलतों से आरास्ता करने का हवाला देते हुए एक सर्वे कराया है। सर्वे रिपोर्ट में रियासत के 7,500 से ज्यादा खानगी मदारिस को गैर मुसल्लमा करार दे दिया गया है। ऐसे में अब सबकी नजरें उन मदारिस के हवाले से हुकूमत के अगले कदम पर लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश के मरीना जिले के सानिक रेलवे स्टेशन के नजदीक ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के 2 जवानों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। रेलवे पुलिस ने आज यहां बताया कि 2 नौजवान ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आ गए और बरसत मौका हलाक हो गए। इत्तला मिलने पर नूराबाद थाना पुलिस और आरपीएफ के जवान फौरन जाए वाक़े पर पहुंच गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे की जांच शुरू कर दी है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लामतराल कश्मीर में 180 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से आज एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। कैंप के दौरान लोगों में मुफ्त तिब्बी चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के कमांडेंट हर्षवर्धन और यूनिट के दीगर अफसरान मौजूद थे। लोगों ने मेडिकल कैंप के इनेकाद पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। सीआरपीएफ कमांडेंट के मुताबिक मुस्तकबिल में भी इसी तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। का एक हिस्सा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ जुड़े और सरकार के जो भी स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, बहुत सारी स्कीम है, हम लोग सरकार के हिस्सा है। उसके तहत हम सरकार के जो अच्छे स्कीम्स हैं इसके बारे में लोगों को बताते हैं। शहर के नज़दीक में जहाँ ये फैसिलिटी मिलता है वहाँ तो लोगों को मालूम रहता है, लेकिन दूर दराज इलाके में नहीं मालूम रहता है। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के नुमाइंदा लोग हैं, उनसे मिल करके हम कोशिश करते हैं, उनसे पता करते हैं कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ ये इस प्रकार का कैंप करने से लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हम सरकार की स्कीम के बारे में उनको बता सकेंगे। इसके पहले भी हमने अरिपाल के इलाका में किया था और वहाँ करने के बाद लोगों ने सजेस्ट किया था कि लाम के ऊपर में जो एरिया है वहाँ इस प्रकार की सुविधाएँ लोगों को नहीं मिलती है। तो हमारा इस बार का प्रयास रहा था कि इन लोगों के यहाँ से जुड़े। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ट्रैफिक के बहाव को कम करने के लिए आइंदा मार्च तक मजीद 4 प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे मुकम्मल। नागौल फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटीआर का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मुनगुरु में सरगर्म इंतखाबी मुहिम। मुस्लिम तंजीमों, उलमा और अइम्मा इकराम से की मुलाकात। टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की आवाम से की अपील। मुनगुरु ज़िमनी इंतखाब ठेकों की सियासत करने वालों के लिए रेफरेंडम। संस्थान नारायणपुरम में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वजीर गंगुला कमलाकर का खिताब। तेलंगाना में बीजेपी को लगा एक और झटका। बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामान की टीआरएस में शमूलियत। तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक का बीजेपी पर लगा इल्जाम। केटीआर ने किया खैर मकदम।
तेलंगाना में सुबह के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट, रियासत के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। बीजेपी हुकूमत की अनारकी का मुत्तहिद होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे, कांग्रेस के नौमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।